हाथ में फैला के आपसे मिलेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे और आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बोल रही हूँ और मैं इस रास्ते पर चल निकली हूँ। देखते हैं, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। बाबा से बोलते हैं बस बाबा अपने जो शिक्षाएं दी हैं और वो करा है वो जीवन भर हमारे उसी पर चले हम। ऐसी बुद्धि, बस हमारी बुद्धि ऐसी रखना, अपने हाथ में उसकी चाबी रखना और अपने आप अपनी तरफ ही उसको। ऐसा होगा। मैं घर आया, मैंने मुक्ता से बात करी, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया रिस्क लेते हैं। वो 50,000 रुपये का मैंने उसको चेक दे दिया। उसके बाद 4 महीने बाद मेरा यूएस का वीज़ा लग गया और 2010 में, मैं 8 में लग गया था, मैं 8 में गया नहीं क्योंकि मार्केट ख़राब था। फिर मैं 2010 में गया। तो ये मेरी यूएस की कहानी है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जय जय श्री राम, सबको प्रणाम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बहुत प्यारा बता। थैंक यू। अच्छा, जय अब बाबा। यहाँ से इतना आपका सफ़र है, कब यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, कब, क्या मतलब, क्या जो आप सोच के आए थे क्या वाकई में वो मिला या क्या हुआ जितना सोचा था आपने? हाँ, मैंने बाबा के धाम में आके जो सोचा था सब बाबा ने मेरा पूरा कर दिया। बिल्कुल, मतलब एक आध चीज़ थी जो कि उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से पूरी करी है, लेकिन वो पूरी कर दी है। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बाबा के लिए कि बाबा एक छोटी से छोटी भी चीज़ पूरी कर देते हैं। और आप बस बाबा से मांग के देखिए, दिल से मांग के देखिए, सब बाबा पूरी करते हैं आपकी। लास्ट में भक्तों के लिए संदेश। भक्तों के लिए संदेश मेरा यह है, मुझे जहाँ तक फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बाबा के बताए हुए जो चीज़ें हैं उन पे चलेंगे ना, तो बाबा आपकी फटाक से सब सुन लेते हैं। इवन मन में आपके विचार आया नहीं और बाबा ने आपकी इच्छा पूरी की नहीं, तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा की जो छोटी छोटी सी शिक्षाएं हैं, बस आप उनको पूरा करिए। किसी गरीब की मदद कर दीजिए, कोई सामने आपके ज़रूरतमंद किस टाइप का भी पड़े, धन की ज़रूरत हो किसी को आपकी उसकी ज़रूरत हो कि हाँ भैया हमको थोड़ा सा फिज़िकली कर दे सहायता, किसी भी तरह की सामने वाले को आपको लगता है ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत सहायता कर दीजिए। सबसे प्यार करिए, अपने मन से किसी के लिए भी जो भी आपको है गुस्सा आता है वो सब छोड़ के बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए और अपने मन में कुछ मत रखिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सच बोलिए, क्योंकि बाबा की यही शिक्षाएं थी। और बस राम राम का नाम जपते रहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप करोगे और एकदम बाबा आपसे बिल्कुल ऐसे गले हाथ में फैला के आपसे मिलेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे और आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बोल रही हूँ और मैं इस रास्ते पर चल निकली हूँ। देखते हैं जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। बाबा से बोलते हैं बस बाबा अपने जो शिक्षाएं दी हैं और वो करा है वो जीवन भर हमारे उसी पर चले हम। ऐसी बुद्धि, बस हमारी बुद्धि ऐसी रखना, अपने हाथ में उसकी चाबी रखना और अपने आप अपनी तरफ ही उसको मोड़े रखना, चाबी को घुमाए रखना, बुद्धि नहीं पलटना बस। बाकी बाबा की कृपा है। अच्छा, आपको कोई भजन जो आपका फेवरेट हो, 2 लाइनें सिर्फ, ज़्यादा नहीं, मेरा जो भजन आपको अच्छा लगता हो, कोई भी, या जो आपको लगे कि अभी गाना चाहिए, जो आपको सबसे अच्छा आप लगता है कि हाँ मैं ये सबसे अच्छा गाती हूँ, सबसे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, मेरे को बाबा के सारे भजन अच्छे लगते हैं क्योंकि बाबा की प्रेरणा से मिलते हैं। एक भजन जो मेरे को बाबा की प्रेरणा से मिला और मुझे लगता है कि वो बाबा को अच्छा लगता होगा, क्योंकि बाबा को राम नाम अच्छा लगता है। वो सबसे बोलते हैं राम राम, खुद भी राम राम जपते रहते थे हमेशा, हर पल। सोते समय भी उनकी सांसों में राम राम सुनाई देता था। बहुत सारी कथाएं हैं ऐसी कि वो सोते थे तो राम राम की ध्वनि सुनाई देती थी। तो वो भजन बाबा ने मुझे एक बार दिया ऐसी, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बाबा मेरे वीर हनुमान, नीम करौरी जिनका है नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेरी शरण में जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। तेरी शरण में जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जिसने जो मांगा दिया वरदान, चाहे वो धन हो या भक्ति का ज्ञान। मेरे बाबा दया की खान, नीत करारी इनका है नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा ने। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। मैं पहली बार कैंची आया था और ये सपनों के सौदागर जो हैं, इन्होंने जिस तरह से दर्शन कराया चारों धामों के, सपनों का सौदागर ही बोल सकते हैं। ना मैं अभी बोल रहा था ना कि यार मैं टैक्सी वाला हूँ, तो आपने बोला नहीं हम नहीं समझते। ठीक है नहीं समझते, लेकिन एक बोलते ना टीचर और स्टूडेंट की बीच की वो, या टैक्सी और उसका, तो उस चीज़ को मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है आज मैं टैक्सी चलाऊँ तो वाकई में मुझे उस लेवल में होना चाहिए। मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि ना मुझको बहुत सारे लोग एहसास करा जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं आज तक का जिसको भी भक्तों को घुमा रहा हूँ ना, अब उसके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। और मेरे जो साथ वाले टैक्सी वाले हैं वो कभी बैठ के नहीं खाते। और यार उनका दिमाग ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, आप टैक्सी चलाने का आपकी जो शख्सियत है और जो आप काम करते हो उसमें मैच नहीं है। दूसरी बात, मैं डिलीवरी बॉय की जॉब किया करता था दिल्ली में, मेरे को अभी भी याद है, मैंने सब काम किए। तो डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। जो डिलीवरी बॉय थे वो जब सोसाइटी में अंदर घुसो, सबसे पहले नीचे गार्ड साइन कराओ, अपना नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, उसके बाद फिर पूछो कि भाई कौन से फ्लोर में जा रहा, कौन से कमरे में जा रहा। फिर वो लोग फ़ोन मिलाते थे कि ये आया है, फिर वो कहते थे हाँ कौन आया, क्या क्या लेके आया, फिर हम बताते थे ये लेके आया, वो बताता था। फिर वो परमिशन देते थे कि इसको 10 मिनट बाद भेजना। बड़े लोग होते हैं ना, पता ही है बड़े लोग कैसे होते हैं, उनको नहीं 10 मिनट बाद भेजना, या भेज दो या जो भी है। तो तब वहाँ पर जाते थे। तो मैं बड़ा टिप टॉप बन के रहता था। वो भी मेरे को हाथ खिलाता था, गार्ड सर आइए उसको। अब मैं डिलीवरी बॉय का काम, अब माथे में तो लिखा नहीं है, मेरे को वो चीज़ बड़ी प्यारी लगती थी। शुक्र उच्च का है तो आपको वो प्रसिद्धि तो आपकी मिलनी है। पंडित जी से शादी करी क्या? वो सब है, पंडित ज्ञानी है, वो सब चीज़ों के ज्ञानी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, वो ज्ञानी भी है। मैं भी तो हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। हार्डवेयर, आप हार्डवेयर इंजीनियर, यही तो अंतर आ गया ना। क्यों? अच्छा, सॉफ्ट और हार्ड में।
अच्छा दिल हार्ड होता है, नहीं आप सॉफ्ट होता गाड़ी है। चलाते हो ना, अरे हर यार। चीज़ है उसके लिए हार्ट उसके अंदर के कंट्रोलर में लिख देता तो हूँ। कई चीज़ें इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं जो जिसके लिए जो करता हूँ, देखो बहुत सारी होते हैं ना लोगों के कि यार ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं अब परेशान नहीं होता। अब मैं सोचता हूँ कि यार सब छोड़ पापा। दीजिए, बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका अगर अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, देन जस्ट लीव इट। तो वो चीज़ कि हम किस लेवल में बैठे हुए हैं, मैं अभी भी मानता हूँ। लोग, आप भी अमेरिका से वो टी शर्ट लेके आए, मेरे कह रहे हो कि बहुत ढूंढी कह रहे हो। हाँ, आप स्पेशली वो उसमें लिखा हुआ था USA। यूनाइटेड स्टेट्स लिखना हो, आपने बोला था कि उस पर अमेरिका लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसको ढूंढा मैंने। नहीं, उसको क्या होगा, यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ। जो कोई अमेरिका गया होगा या अमेरिका से आया होगा, जो भी आएगा ना, वो इस चीज़ को देखा रहे कि यार ये तो अमेरिका है, क्या पता हाथ मिला ले मुझसे। साथ मिलाने वालों की लाइन लगी। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने अधूरी छोड़ दी थी आपकी बात बीच में। हाँ, तो मैं तो यही बोल रहा था कि मेरा बहुत ही बढ़िया 4 धाम की यात्रा हो गई है, और जिस तरह से आप YouTube चैनल बनाते हो वो बनाते रहो, और कस्टमरों को ऐसे ही मज़े कराते रहो, घुमाते रहो, अच्छी यात्रा कराते रहो। आपका नाम भी प्रसिद्ध होगा और आप भी प्रसिद्ध होगे बहुत जल्दी। अच्छा, आप वो पूछ रहे थे मुझसे कि फेमस होना चाहते हो, कुछ बता रहे थे वो कुछ कि मैं क्यों। आपसे ये पूछ रहा था कि आप फेमस क्यों होना चाहते हो? तो मैंने बताया था ना कि सचिन तेंदुलकर की तरह सोचता था, जैसे आप सचिन तेंदुलकर जानते हो वो नहीं जानता हम लोगों को, लेकिन आज भी मेरी वो स्थिति है। लोग मेरी वीडियो आप मेरी वीडियो देखते थे, जब पहली बार आपका मेरे को अभी भी याद है, जब आपका कमेंट आया मुक्ता दीदी, कुछ मुक्ता विजय कुछ नाम था, मेरे को वो भी याद नहीं, तो मैंने नंबर मुक्ता दीदी करके सेव किया था, तो ठीक है उसमें आता था, तो मैं पहले मैं हर कमेंट के जवाब देता था। अब कमेंट ही इतने कि पूछो मत, 1000 से ऊपर कमेंट आ जा रहे हैं डेली के, और भी वैसे बहुत सारे, क्योंकि वीडियो 1000 से ऊपर हो चुकी हैं। तो फिर उसके बाद जब आपने फ़ोन किया, फिर मैं सोचता था चलो कोई नहीं, नॉर्मल। लेकिन मैंने एक जब वो उसमें तुम्हारा दूसरे चैनल में वो वीडियो आया नहीं, वो आया, तब मैं सोचा था कि यार मैं कब इंटरव्यू लूँगा। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं तो सामने फेस टू फेस लूँगा। तो आज वो सपना भी अच्छा पूरा सोचोगे हो अच्छा होगा, जो अच्छा सोचा वही हुआ है। क्योंकि जो तुम्हारे वहाँ से, मैं भी तो चाह सकता था, मैं भी तो कह सकता था कि आप मेरे को वहीं से बना के दे दो, दुनिया हर कोई दे दी, लेकिन यार जो मैं कर रहा हूँ ना, आपने जो इच्छा की वो उनकी, जिसकी जो इच्छा होती है वो बाबा पूरे करते हैं। आपकी जैसी इच्छा थी बाबा ने वो पूरी की। बल्कि जिसकी मैं जो तो इच्छा थी वो उसने मैं तो ये भी सोच रहा था कि मैं अमेरिका आके ही मिलूंगा। तो दोबारा से वीडियो मैं तो बनाएंगे, ये भी सोच रहा था। अमेरिका आके फिर से और वीडियो अमेरिका आना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं, बस सोचते यार रहो, मेरे काम लिए तो करते नहीं है, मैं तो जब मैंने जो सोचा मेरे को मिलता रहा है, मैं सच बोल आ रहा गए हूँ, आप। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। रहो। अब मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ, आप इनका अनुभव ले रहे थे बताओ, ना, बताओ। अमेरिका जाने का। हाँ। 2008 की बात है। तुम्हें लोहे के चने तो नहीं चबाने पड़े? नहीं, बहुत साथ में ही गए थे। हाँ बताओ। 2008 में हम एक हनुमान जी का मंदिर है बेंगलोर में, वहाँ पर गए थे दर्शन करने। तो वहाँ पर जब दर्शन करके आए, वो एक ही बार गया हूँ मैं, बेंगलोर में कई सालों से रह रहा था, लेकिन एक बार गया मैं। वहाँ एक बार गए। तो जब उस मंदिर से जब हम नीचे आए, रागा गुड्डी टेम्पल बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर एक क्वालिटी आइसक्रीम की एक दुकान थी। तो मंदिर की चढ़ाई चढ़ने के बाद नीचे आए, गर्मी में आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाते खाते एक सामने कंपनी का बोर्ड दिखा, जिस कंपनी को कोई नहीं जानता था, बहुत ही छोटी सी कंपनी। उस कंपनी ने कभी मुझे पहले कभी कॉल किया होगा, तो मुझे अचानक से याद आया कि इस कंपनी वाले ने मुझे कॉल किया था और अमेरिका के लिए बुला रहा था। तो मैंने मुक्ता से बोला कि चलो मिलके आते हैं, इसका कॉल आया, और शनिवार की बात है, और शनिवार को ज़्यादातर कंपनियां बंद रहती हैं। उस कंपनी में उस दिन एक आदमी बैठा हुआ था, ओपन थी वो कंपनी। ओपन थी, और एक आदमी बैठा हुआ था। तो जब मैं उससे मिला, उसका नाम था शिवा। तो मैंने कहा देखो शंकर जी खुद ही किसी रूप में है। शंकर कुछ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मैंने आपको कॉल किया था, और हम आपको, आपका जो प्रोफाइल है उसको देखते हुए आपको अमेरिका में जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके 50,000 रुपये लगेंगे। तो उस समय 50,000 रुपये ज़्यादा होते थे। तब मैंने अपने दोस्तों से बात की, सबने मना किया, अरे फ्रॉड होगा, खा जाएगा, पैसा होगा, ऐसा होगा। मैं घर आया, मैंने मुक्ता से बात करी, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया रिस्क लेते हैं। वो 50,000 रुपये का मैंने उसको चेक दे दिया। उसके बाद 4 महीने बाद मेरा यूएस का वीज़ा लग गया, और 2010 में, मैं 8 में लग गया था, मैं 8 में गया नहीं क्योंकि मार्केट ख़राब था। फिर मैं 2010 में गया। तो ये मेरी यूएस की कहानी है, सिर्फ मंदिर से नीचे आने के बाद। तो उससे पहले मेरा यूएस आने का कोई प्लान नहीं था। अभी मैं ये बात हर किसी को इसलिए नहीं बताता क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते, और अभी 13 साल से मैं यूएस में बढ़ी हूँ। तो ये प्रभु की कृपा होती है। अच्छा, तो कि किस तरीके से वीज़ा की कहानी, तो मेरे को भी एक इंसिडेंट याद आया। अब मेरे को भी थोड़ा बहुत वो हो रहा है। देखो मैं थोड़ा सा इतिहास आज बताता हूँ। मैं बचपन में रामगढ़ में पैदा हुआ। मैं जब 6 महीने का था, तो मेरे घर वालों ने मुझे अलग एक कमरे पे रख दिया था। हम 2 जुड़वा भाई हैं, नाम है अजय और विजय, 17 मिनट का फ़र्क है। मैंने शायद वीडियो में बता भी रखा, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ। तो 6 महीने अलग रख दिया था कि ये मर गया करके। अच्छा। मैं कमज़ोर था,
क्योंकि तो मेरे फिर पिताजी आए, पिताजी ने देखा अरे सांसें चल रही हैं, फिर मलासा मलूसा आग में तुम उन दिनों हांडी चल रही थी, तो आज मैं यहाँ। फिर दूसरी बात, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 6 साल की उम्र में मैं एक पानी की टैंकी में डूब गया था। मेरे को अभी भी याद है, कुछ घुस गया था तो मैं नीचे निकाल रहा था, तो फिर मैं उसको डूब गया था। मेरे पिताजी ने देखा, फिर अपनी कमीज़ खोल के मेरे को कमीज़ पहनाई, और फिर घर में वो पल मुझको अभी भी याद है। मैं पूरा खड़ा हुआ था उस वक्त, और सब लोग पूरे घर के इकट्ठा हुए थे, ये हो गया। तो इस तरीके से। और दूसरी बात, मेरे जब कुंडली किसी को दिखाता हूँ तो इस चीज़ का जिक्र करते हैं ज्योतिष विद्या में कि तू तेरे को तो इतने देर में नहीं होना था, या ये था। तो देखो, काल सर्पदोष कुंडली में है, तो काल सर्पदोष श्री रामचंद्र जी का भी था, कृष्ण का भी था, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी का भी है और बहुत सारे लोगों का है। तो जो जिसके पास होता है वो उच्च के बचपन से सब कुछ करता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। मैं तो एक दिन ऐसा था कि मैं 2 जीन्स खरीदता था, और एक जीन्स गंदी हो जाती, दूसरी पहनता था, दूसरी पहनता। इस तरीके से मेरी स्थिति थी। और दूसरी बात, मेरे पास ना जूते थे ना कुछ थे। मेरा भाई सब कुछ चलता रहा, उसको मिलता रहा, तो मैं उसके जूते पहनता था। मैं साफ बोलूं, झूठ क्या बोलूं। लेकिन आज ऐसी स्थिति कि जूतों का ढेर लगा हुआ है, कपड़ों का तो पूछो ही मत। मैं हर मंगलवार को नई टी शर्ट पहनता हूं। अब आप जान सकते हो पूरे साल भर में कितनी तुम्हारे मंगलवार आते होंगे। और मेरा एक मैंने बहुत कुछ सोच रखा लाइफ में, क्योंकि ये मेरे को मिल रहा है, हो रहा है, जिसके पास शुरू में कुछ नहीं। और उसके बाद जो इन्होंने बताया कि एक कहानी, तो मैंने उस बीच एक बुलेरो गाड़ी ले ली। बुलेरो गाड़ी लेने का भी एक वो था कि मैं कुछ कर गुजरने की सोचता था। तो मैंने बुलेरो दिल्ली में गया। मैंने सोचो 6 महीना 10 दिन में कमा के 4.5 लाख की मैंने गाड़ी ले ली। 6 दिन में दिल्ली जैसे शहर में कोई कमाएगा 4.5 लाख? चाहे मैंने कितने ही रुपए कमाए, लेकिन मैंने गाड़ी 4.5 लाख की ली। पॉलिटिशियन कमा सकते। मेरे को नहीं पता मैंने कैसे कमाई या मैंने कैसे दिमाग लगाया। मैंने इतना भी नहीं कमाया। मैंने जितना भी कमाया, मैंने गाड़ी यहाँ 4.5 लाख की ली। और उसके बाद वो गाड़ी ठीक मैंने 14 अगस्त 2018 को ली, और 3 सितंबर 2018 को मैंने वो गाड़ी उसी को वापस कर दी। और मुझे लॉस हो गया कम से कम 60-65 हज़ार रुपये का, और मैं जीरो में आ गया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। तो उसके बाद 2 महीना मैंने छुप के गुजारे। लोग, अब यार गाड़ी चल रही थी एक काम से सीधे चले गई, मेरे को शर्म लग रही थी लोगों के सामने जाने में। उसके बाद मैंने कहीं वैन में काम किया, जहाँ मैंने ये राजमा चावल बेचा, बर्तन धोए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। उसके बाद वहीं जहाँ मैं काम करता था, वहाँ एक ताई जी थी। ताई जी दानी देखती थी, तो मैंने उसको दानी दिखाई। तब उसने मुझसे बोला कि तेरी गाड़ी दिख रही है मेरे को। मैंने कहा गाड़ी दिख रही है? बिना पैसों के कैसे गाड़ी दिख रही है? मैं नहीं जानती। तेरी गाड़ी दिख रही है, तेरा कारोबार दिख रहा है, तेरा इतना अच्छा कारोबार दिख रहा है तेरी। मैंने शादी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा शादी भी दिख रही, बहुत अच्छी बीवी है, ये है वो बताया। और बोला कि तुम्हारे दुनिया के पास काम नहीं होगा, तेरे पास काम होगा। माँ की कसम, मैं दिल से बता रहा हूँ, ये लम्हे मेरे को अब याद आते हैं। पहले मैं जब काठगोदाम आता था, तब मैं लोगों से नंबर लेता था, टैक्सी वालों से, कि यार मुझे नंबर दो। क्योंकि मैं होली विश करूंगा, दिवाली विश करूंगा, और ये लोग मेरे को काम देंगे। आज भी मैं नंबर लेता हूँ उन लोगों के। उन दिनों मैं नंबर लेता था कि ये लोग मेरे को काम देंगे। आज मैं नंबर लेता हूँ कि ये लोगों को मैं काम दूंगा। मैं पे इतना काम है ना, बांटना पड़ता है। हाँ, तो जैसे आप बोले थे ना कि मंदिर से सीढ़ी से उतरने का सफ़र, तो मेरा और ये जो गाड़ी ली, ये भी तुम्हारे एक वो है कि मेरे पास 1,10,000 का 1,10,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट इस गाड़ी के लिए इकट्ठा किया था। बैंक वालों ने फिर झटके में मुझसे 1,20,000 रुपये 30,000 रुपये मांग दिए। अब 20,000 मेरे पास रहे नहीं, लेकिन मेरे एक रविदा थे, उनने कहा हम देंगे, लेकिन दिए नहीं उन्होंने। अब मैं कहाँ से लाऊं 20,000? अब मैंने सोचा अगर एक आदमी से मांगता हूँ वो नहीं देगा, लेकिन मैं 4 आदमी से मांगूंगा, 5-5 हज़ार रुपये कोई भी दे देगा। मैंने अपने बहुतों को फ़ोन किया। मैंने एक कन्हैया चाचा को फ़ोन किया, उनसे बोला कि मुझे ऐसी वाली बात है, ज़रूरत 20,000 की है, तुम मेरे को केवल 5,000 रुपये दे दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अल्मोड़ा चले जा अपनी चाची से मिल ले। और इत्तेफाक से उस दिन उस टाइम में कोई बारात भी जा रही थी अल्मोड़ा। मैं उस बारात में अपने पापा को मना करके मैं उस बारात में चला गया। चाची के पास गया, चाची से पूछा, चाची ने चेक वेक बनाया। जब लास्ट में अमाउंट लिखना था, उन्होंने कहा तेरे को ज़रूरत कितने की है? मैंने कहा 20,000। जैसे ही उन्होंने 20,000 लिखा ना, मैंने सोचा मेरी गाड़ी आ गई। सही। बस वो इंस्टेंट था। बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में। तो ये छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो इंसान को एक दिन बड़ा बना देते हैं। याद रखना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए। मैं आज भी टैक्सी चलाता हूँ, आज भी लोगों को उसी तरीके से घुमाता हूँ, आज भी मैं उसी तरीके से खाना खाता हूँ, उसी तरीके से सब कुछ करता हूँ। और हर टैक्सी वाले को या हर ड्राइवर को मैं एक उच्च सम्मान देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे साथ बैठ के खा, जैसे दुनिया खाती है वैसे खा। जहाँ हम अगर 2,000 रुपये हम दिन का कमा रहे हैं, 3,000 दिन का कमा रहे हैं, तो कसम से हम 100 रुपये खा सकते हैं। हम किसी का वेट नहीं कर सकते। तो उस तरीके से मैं वो करता हूँ।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता दीदी का अपने अनुभव बताए। बाकी सर का तो यूएसए जाने का, मेरा भी कोई यूएसए जाने का ऐसा होगा तो मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ आपको। वैसे यूएसए जब भी आओ अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंडिया में भी हो ना तो इतनी अच्छी सुंदर जगह यूएस में भी नहीं है। जो हमारे पीछे अभी नैनीताल और जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आपको यूएस में नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, लेकिन यूएसए एक बार आके एक बार देखना। आइए मैं तो मंदिर जाने की सोच रहा हूँ, बस मेरा कोई एम नहीं है वहाँ कुछ नहीं करना है मैंने, बस मैं मंदिर जाऊँगा और मंदिर के दर्शन करूँगा अच्छे से, ये चीज़ मैंने सोच रखी है। बाकी और कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहो तो फिर end कर जय देते हैं। बाबा की। जय बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी इंतज़ार था मुझे मुक्ता दीदी का, एक बार और तहे दिल से धन्यवाद। जब सब्सक्राइब कर दो तो बोल दो। हाँ, इनके चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए साथ में, सारे फ्रेंड्स जितने आपके फ्रेंड्स हैं और नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको शेयर करिए। चलिए जय नीप करोरी बाबा जी, जय हो। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरम्